और इसी मुद्दे पर बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चार खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। अमित जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अमित नैना जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुजादा बशीर जी हैं, प्रवक्ता है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव की। और इसके अलावा हमारे साथ विनीत जिंदल जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहले विनीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो प्रस्ताव जम्मू कश्मीर के विधानसभा में पास किया गया एनसी की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि ये 370 और 35A को लेकर बातचीत की जाए, केंद्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की जाए, इसकी कानूनी जो मान्यता है, वैधता है, वो क्या है? क्या केंद्र बात करने के लिए यहां पर मैंडेटरी है या फिर ऑप्शनल है? कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। असेंबली का राइट है, वहाँ के जो भी नुमाइंदे हैं जो चुन के आए हैं वो कोई रेजोल्यूशन पास करके, कोई प्रस्ताव पास करके केंद्र के पास भेज सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि केंद्र उस बारे में क्या बात करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, उसका प्रोसेस है। ये रेजोल्यूशन जो भी पास किया गया है इसको पहले एलजी के पास भेजा जाएगा, जो प्रोसेस के हिसाब से, जी। क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी है और वहां से किस तरीके से इस प्रोसेस को एलजी अपनी जो कहे हम नोट देते हैं उसके हिसाब से प्रोसेस से आगे जाएगा। बाकी अब देखिए, लोकतांत्रिक देश है हमारा। अगर कोई सरकार के नुमाइंदे या कोई सरकार ऐसा चाहती है राज्य की किसी की बात करना चाहे तो वो जाके वो दरवाजे खुले हैं, अपना जाके वो बात कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कोई बाध्यता नहीं है कि कंपल्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि वो धारा 370 के रीइंस्टेशन को लेकर राज्य की सरकार ने जो रेजोल्यूशन पास किया उसके ऊपर कोई बात करे या उसके ऊपर कोई जो रिप्लाई है वो सबमिट करे। विनीत जी, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि 300 अनुच्छेद 370 को पार्लियामेंट ने हटाया, 35A को वहां से रद्द किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मुहर भी लगाई। अब सवाल यह उठता है कि विधानसभा में इस तरह के प्रस्ताव को क्या पारित कर क्या केंद्र पर दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है? क्योंकि वही केंद्र में इस समय सरकार है बीजेपी की, जो 370 और 35A को कभी भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करने जाएगी। देखिए आशीष जी, मुझे लगता है पूरा मामला राजनीतिक है और इसका इस 370 को रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। उसका कारण मैं बताता हूँ। ये पूरा मामला पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जा चुका है और जम्मू कश्मीर की जितनी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे उमर अब्दुल्ला खुद हो, और बहुत से लोग सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गए थे जिन्होंने जो उनके जो भी जो आर्गुमेंट्स थे वो वहां रखे थे। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई लेक्यूना होता तो सर्वोच्च न्यायालय उसको पहले ही रद्द कर देता, वो वहां नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ध्येय था, जो उनका इंटेंट था 370 हटाने को लेकर, उस तरह उसको उससे कितना फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ है ये पता चलता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में है उसके पास 28 सीटें, जो कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जहां पे बीजेपी को कभी बहुत ज्यादा सीटें मिली नहीं, वहां पे किस तरह से सपोर्ट मिला है उससे दिखता है। तो जनता, और 26% वोट जो मैंने देखा, 26% के आसपास सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो राज्य के जनता और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है उसकी अगर हम बात करें, दोनों तरीकों से जो इंटेंट है इन लोगों का वो पूरी तरह से नकारा जा चुका है। लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, अपनी राजनीतिक कहें बाध्यता है, जैसा कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा यहाँ पे एनसी ने, तो या उसको फिर घाटी में लेकर अपने आप को बनाए रखने की कवायद है? क्योंकि अगर ये मुद्दा जिंदा रहेगा तभी तो घाटी से वोट मिलेंगी और सीटें मिलेंगी। अनंत, अमित जी, सीधा सवाल आपसे कि आज सदन में जो हुआ, जो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, वो शर्मसार करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात रखने का सदन में एक तरीका होता है, लेकिन ये हाथापाई तक नौबत कहां पहुंच गई और स्पीकर को यहां तक कहना पड़ गया कि इसे ये सदन है, मछली बाजार नहीं है। देखिए आशीष जी, आज जो जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जो घटना घटी है वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की आज की घटना की निंदा करती है और साथ ही जम्मू कश्मीर के आवाम को और वहां की स्थानीय सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से धारा 370 और 35 से हटा, तो लोकसभा और राज्यसभा में हटने के बाद वहां की कई नेताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज कर दिया जाता है। यानी कि तीनों शीर्ष जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे पारित होने के बाद जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया जाता है। आज धारा 370 दोबारा लागू करने की बात को लेकर पिछले 3 दिनों से विधानसभा में जिस तरीके से वहां की स्थानीय सरकार और कांग्रेस के सहयोग से जो खेल कर रही है वो राजनीति का खेल देश की जनता जान चुकी है। आशीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं
आतंकवाद और अलगाववाद की जननी अगर कोई रहा है तो धारा 370 रहा है, जिसके तहत जिसको कि 5 अगस्त 2019 को हमारी केंद्र की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस धारा को समाप्त कर दिया गया था। और उस धारा के समाप्त होने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में कई विकास के कई गाथाएं लिखी गई, विकास के जिस तरीके से विगत 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में काम हो रहे हैं, उस काम को देखते हुए विगत विधानसभा के चुनाव में आपने देखा नहीं, होगा काम हो रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है अमित जी, लेकिन हाथापाई की नौबत कहां से आ गई? वही मैं कह रहा हूं आशीष जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तो हाथापाई जिस तरीके से प्रस्ताव लेकर आए, ये तो असंवैधानिक है। आशीष जी, होना ये चाहिए था कि एलजी साहब का सामूहिक भाषण होना था, उसके बाद प्रस्ताव को लाया जाना चाहिए था। लेकिन एलजी साहब के भाषण होने से पूर्व ही उस प्रस्ताव को ले आया जाता है, तो ये निश्चित तौर पे स्थानीय सरकार की अवैधता है और ये लोकतंत्र पे बहुत करारा हमला है और ये असंवैधानिक है। लेकिन अमित जी, आप इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे ना कि आपके विधायक भी उसमें शामिल थे? निश्चित तौर पे कोई आशीष जी कोई पट्टी लेकर आता है, कोई बैनर लेकर आता है, ये रशीद साहब के भाई जो कि स्थानीय विधायक भी है, उनके भाई, वो जिस तरीके से विधानसभा में पट्टी लेकर आते हैं और हमारे विधायक उस पट्टी को तोड़कर फेंक देते हैं, वो कहते हैं कि असंवैधानिक है। उसके बाद जिस तरीके से वो अग्रेसिव होकर हमारे विधायक के ऊपर हमला करते हैं, आपने देखा होगा फुटेज में, लाइव हम भी देख रहे थे, जिस तरीके से वहां के स्थानीय विधायक और तमाम निश्चित तौर पे हमारे विधायक डिफेंसिव हो रहे थे और वो जिस तरीके से एग्रेसिव हो रहे थे, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वो किसी भी राज्य के लिए हो, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और वहां के स्थानीय सरकार को यह कहना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से कांग्रेस के चुंगल में फंसकर जो ये नेतागिरी कर रहे हैं, ये राज्य को बर्बाद करने का जो आपने पुनः एक ढोंग रचने का काम जो कर रहे हैं, ये उस राज्य के लिए ठीक नहीं है। उस राज्य के आवाम के लिए, उस राज्य की 12.5 करोड़ जनता के लिए आप निश्चित तौर पे दुर्भाग्य है उस प्रदेश का कि आप जैसी सरकार कांग्रेस के सहयोग से आ रही है। वहां पे और एक बात मैं आशीष जी आपको बताना चाहता हूं, लगभग 23,000 ऐसे भी लोग वहां पे रहते हैं जो कि 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आए थे। वो ऐसे 23,000 लोग हैं जिनको कि पहली बार मताधिकार का प्रयोग मिला और धारा 370 हटने के बाद उस पूरे परिवार पर एक खुशी का जो लहर बैठा था। आज के विधानसभा में पिछले 3 दिनों के सत्र के बाद वो 23,000 लोग सड़क पर उतरकर और सरकार के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वो किसी भी समुदाय के हो, वो 23,000 जो परिवार है वो पिछले 70 वर्षों से वंचित रहा था। आज अगर हमारी सरकार ने उसको नौकरी और वोट देने का गोरखा समुदाय की भी बात कर लीजिए, क्योंकि वो भी सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा अमित जी, लेकिन बशीर जी के पास मैं आना चाहूंगा। क्या घाटी में अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक होड़ मच गई है क्या? जिस तरह से पहले पीडीपी आई, पीडीपी के प्रस्ताव को गिरा दिया गया, लेकिन ठीक उसी जैसा एक प्रस्ताव एनसी लेकर आ गई जिसे पास करा दिया गया। भले उसके शब्द अलग हो, लेकिन बात तो वही थी। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग वादी में हैं वो सभी यही चाह रहे हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो हमारी एक पहचान है, वो हमारी एक आइडेंटिटी है। क्यों हमारी आइडेंटिटी क्यों ली जाए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उससे जी चेंजेस आ गए। क्या चेंजेस? यहाँ हालात और बिगड़ रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, कोई चेंज तो ऐसी है नहीं। अब आप बोलेंगे यहाँ जी काम हो गए, काम तो सारे देश में हो गए। अब जिस स्टेट में आर्टिकल्स है तो वहां क्यों नहीं रिमूव किया गया? वाई इन जम्मू एंड कश्मीर ओनली? हर एक चीज जो भी स्टार्ट करते हैं इनको पता है ये एक ऐसा बन गया है कि सारा वर्ल्ड इस पे बात करता रहता है। सो इन्होंने एक कश्मीर को एक पिन पॉइंट बनाया है, हाँ भाई कश्मीर से स्टार्ट करेंगे। सो आर्टिकल 370 रिमूव होने से क्या हो? लोग और भी नाराज है। लोग नाराज नहीं है स्टेट गवर्नमेंट से, लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि उन्होंने यहाँ आर्टिकल एंड रातों रात जो कि किसी को पता नहीं चला, रात को उन्होंने कर्फ्यू कर दिया, नेट बंद हो गया। सुजाता जी, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने तो मोहर लगाई। अगर ये किसी भी तरह से गलत होता, इससे पहले भी तो देयर इज अ वे आउट, देयर इज अ वे आउट। अगर इनको रिमूव करना था, दे शुड हैव डन इट लीगली। लाइक उस वक्त इलीगल तौर पर कैसे हुआ? बशीर जी, आप कैसे कह सकती हैं इलीगल तौर पे हुआ? राज्यसभा और लोकसभा के आधार पे हुआ है सुजाता जी। आप लोकसभा और राज्यसभा के अधिकार को नहीं नकार सकती है। आप राज्य के संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट, मैंने आप जब बात की मैंने आपको इंटरफियर नहीं किया। दिस इज योर आइडियोलॉजी। आप रिमूव करेंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। यहाँ हालात बिगड़ रहे, लोग नाराज हैं। लोग कभी नहीं,
यहाँ अगर बीजेपी का पहले पिछले 5 वर्षों में सुजाता जी एक घटना कैंडिडेट ऐसी जीता घटी हो जो मगर बता इस दूं कि बार वो धारा एक भी 370 हटने के इसका बाद रीजन घटी। इज बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 2019 के बाद अब तो आप आप बता बोलेंगे दीजिए। कांग्रेस कोई भी पार्टी जितने भी यहाँ की पार्टीज है, जितने भी इंडिपेंडेंट उठे, दे डोंट वांट आर्टिकल 370 टू बी रिमूव्ड। ये आप ही खाली एक बीजेपी है जो बोल रही है कि नहीं जी हमें रिमूव करके कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं एंड वो कोई हालात नहीं है जो आप बोलेंगे कि हालात आज खराब हो हमने रहे ये हैं, किया देखिए, तो किधर है आप 2019 5 अगस्त 2019 के बाद एक कोई ऐसी घटना वो यहाँ सबसे बड़ा जो धारा सब 370 कश्मीरियों हटने का के बाद बदनसीब हुई दिन है वो। वो आप 370 एक की वजह स्टेट से को हुई। यूटी घटना में बता बदलते दीजिए। हैं, आप जबकि सुजाता यहाँ जी एक आज घटना तक तो बता ये दीजिए, हुआ धारा नहीं। 370 हटने के बाद एक कोई घटना बता दीजिए राज्य की, एक क्या बात कर पत्थरबाजी रहे की हैं? घटना बता अभी तो दीजिए। संडे को ही अटैक हो गया। वो तो ये सरकार तो बनने अटैक के बाद अभी रिसेंटली 17वां हुआ, अटैक इससे हुआ ज्यादा है। क्या होना है? सुजाता जी ये स्थानीय सरकार कितने बनने के बाद हैं? एक कौन कांग्रेस सा के रिमूव हो सहयोग गया? से जो मुझे बताइए जो कौन सी तरक्की धारा ऐसी, कौन सी 370 जॉब के रहते हुए यहाँ के गोली बच्चों को बंदूक जॉब और नहीं है। आतंकवाद और यहाँ का अलगाववाद की बात तो चल रही आपका थी। आर्टिकल आपने आर्टिकल हटा के यहाँ आपने एकदम डोजर्स लगाए, जिनकी जमीन थी उनसे उनकी जमीनें ले ली, वो तो आपकी कहाँ से सरकार तरक्की? बनने के बाद हुए हैं। ये सरकार बनने के नहीं, बाद 17 ऐसी ये घटनाएं होता घटी, रहता था। जो सरकार होने से आतंकवादी पहले घटनाएं जम्मू, घटी। उससे पहले पुंछ, उससे पहले तो सरकार कितनी बनने के जगहों पहले पर बता अटैक दीजिए एक भी ऐसी घटना घटी हो। ये अगर ये जांच का विषय है ना, ये सरकार मुझे बनने के लगता है बाद भी आप ऐसी पूरा घटनाएं क्यों देखते घटी नहीं है, न्यूज देखते नहीं है। आप देखिए रजौरी सरकार पुंछ में बनने कितने के बाद हालात ऐसी खराब घटनाएं थे। क्यों घटी? आप देखिए जम्मू में, नहीं अखनूर सुजाता में जी, कितने हालात अमित जी खराब का थे। सवाल ये बेहद तो वाजिब है कि ये भारत जांच का सवाल है ना कि जब नई सरकार का गठन हुआ तो उसके बाद ही हमले क्यों तेज हुए। क्यों तेज हो गए? नहीं, उससे पहले भी हालात खराब थे। अमित जी को बीच में लाना चाहूंगा। पूरे अमित हालात रैना खराब जी को, थे। अमित रैना जी आप कुछ कह रहे थे, आप शायद जवाब देना चाह रहे हैं बशीर जी के सवालों का। आपकी आवाज नहीं आ रही अमित जी। मेरी उनकी बात नहीं, अमित रैना जी की बात कर रहा था। जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं और हालात खराब हुए हैं। हालात ऐसे खराब हुए हैं कि पिछले 6 साल में स्कूल बंद नहीं हुए, बच्चे हर दिन स्कूल जा सकते हैं। माओं को अब चिंता नहीं रहती कि पत्थरबाजी में मेरा बच्चा मारा तो नहीं जाएगा। पिछले 6 साल में बंद कॉलोनी में दुकानें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है, लोगों का बिजनेस आ रहा है, तो बिल्कुल दुकानदारों की और दुकानदार के घर वालों को चिंता नहीं होती कि शाम को अमित जी आप बताइए ना कौन से बिजनेस बढ़े हैं। सुजाता जी को सवाल का जवाब दीजिए। कहाँ से बिजनेस बढ़ गया? यहाँ तो लोगों के बैंक के कर्जे चढ़ के तो मैंने बिजनेस आपके कहाँ से बीच बढ़ नहीं गया? बोला। यहाँ स्कूल की आप बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए हालत देखिए स्कूल आपसे बात नवंबर से आपने मार्च से अब फिर वापस बदलने सफर हो गया। क्या बात कर रहे हैं आपको तमीज यहाँ नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट देखिए क्या कितना बात बढ़ करनी। गया। यहाँ आप लोगों की सरकार में आप डोजर्स चले, तमीज लोगों को रोड नहीं पे लाया है बात करनी। और आप बोल रहे हैं ये मैंने सब। आपके यहाँ बीच नहीं- अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए कितनी बढ़ गई है। यहाँ लोन नहीं पे कर सकते लोग। शांति रखिए। अभी आप नहीं, किसी और शांति को किस सिखा रही चीज थी की? कि मेरे आप गलत बीच में बात नहीं इन्फॉर्मेशन करनी दे चाहिए। रहे हैं। कि आप पत्थरबाजी गलत करना, मैं गलत इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूं तो आप मेरे ठीक लोग कीजिएगा। यहाँ सफर हो अब रहे मैं गलत बोल मेरे रहा हूं तो आप बच्चे ठीक यहाँ कीजिएगा। ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। मैं मेरा गलत बोल बच्चा रहा हूं यहाँ तो आप ठीक ड्रग्स कर जो लीजिएगा। यहाँ सिगरेट नहीं पीता था, मैं आज गलत वो बोल रहा हूं ड्रग्स तो पी रहा आप है। ठीक कर लीजिएगा। यहाँ बच्चे जेलों में चढ़ रहे, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? उनकी एक गलती सीट क्या नहीं है है? आपके पार्टी का, और यहाँ पे आप बैठी हैं लोगों की नुमाइंदा बनते। सुनिए मेरी बात। क्यों ना बनूं? तो ये मेरा हक है। मेरे लोगों की बात मैं ना करूं तो कौन करेगा? 5 लाख आप टीवी में बैठ के लोगों को अंदर भिजवा रहे हैं और आप बोल रहे हैं आप लोगों की नुमाइंदगी की। और क्या ना करूं? मेरे लोग सफर हो रहे हैं, मेरे बच्चे जेलों में हैं, उनके लिए ना मैं बात करूं तो कौन करेगा? यहाँ मेरे बच्चे ग्रेजुएट करके पीएचडी करके एमएससी करके घरों में रेडियां चला रहे हैं और आप बोल रहे हैं आप 370 हटाने नुमाइंदगी का कर रही है। बिल्कुल है। बहुत ज्यादा नुकसान है, खासकर इन नेताओं की जिनकी दुकानें चलती थी लाशों पे, कश्मीरियों की। जम्मू कश्मीर में जो लाशें थी उन पे ये राजनीति करते थे, अपना घर चलाते थे, खून पीते थे हम कश्मीरियों का। और शर्म नहीं आती, नहीं कहते हो कि मेरी आइडेंटिटी 370 है। मैडम मैं भी कश्मीरी, मेरी आइडेंटिटी कश्मीरी है, मेरी आइडेंटिटी भारतीय है, मेरी आइडेंटिटी 370 नहीं है। मैं आपकी तरह जेल में नहीं रहना चाहता हूँ। आप देखिए आपका आधार इंडिया से बिलोंग करता है, आपका पासपोर्ट इंडिया से बिलोंग करता है, तो आप एक नहीं है। When you go out of the country, you show your identity that I belong to India. But Article 370 रिमूव करने से आप नहीं ज्यादा कुछ बन सकते हैं। यहाँ जब से Article 370 रिमूव हो गया, लोग खुश नहीं है। यहाँ रोज से रोज लोग मर रहे हैं, यहाँ बेकारी बढ़ गई है, यहाँ गरीबी की ओर लोग जा रहे हैं। नहीं सुजाता जी,
लेकिन आप कोई डेटा नहीं दे रही हैं, आप केवल कह रही हैं कि नहीं लोग गरीब हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कहां पर डेटा कहां है सुजाता जी? बढ़ गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अब तो 28% बढ़ गया है। कश्मीर की आवाम तो यही चाहती है ना कि कश्मीर का विकास हो। 370 से कौन सा कश्मीर का विकास हो गया था भाई? 5 साल पहले हटा ना, उससे पहले कश्मीर का कौन सा विकास हो गया था आप बताइए। एटलीस्ट वहाँ 30% था, आज तो आप देखिए यहाँ क्या हाल है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट 28% है। अब तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। नहीं कैसे बढ़ रहा है? अमित जी जवाब दीजिएगा, 1 मिनट अमित रैना जी आप रुकिएगा। अनंत अमित जी आप जवाब दीजिए। देखिए आशीष जी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं सुजाता जी से पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि धारा 370 थे तो आप तो महिला हैं, क्या महिला आयोग था? धारा 370 हटने के बाद आपने राज्य में ये महिला पहले आयोग का गठन ऑलरेडी किया जाता है, जा चुका था, ये आयोग बिल का गठन किया ऑलरेडी जाता ये है, ऑलरेडी बिल मानव कांग्रेस के अधिकार टाइम आयोग का हो गठन चुका था। दो नए ये एम्स आते पार्लियामेंट हैं, में ऑलरेडी 7 बिल नए पास करने के लिए 7 नए कांग्रेस मेडिकल ने कॉलेज खोले इनिशिएट जाते किया हैं। था। अब आप उसको और कश्मीर में ज्यादा G20 छोड़ेंगे, वो जैसी कोई बड़ी पर्यटन बात नहीं है, की मीटिंग की वो जाती कोई है, बड़ी जो बात कि नहीं संभव है। था। ये तो कौन क्यों सा होता है? बड़ा धारा काम आप, ये आपने 370 कश्मीर के लिए होता नहीं है। किया, ये आपने सुजाता ऑल जी ओवर आप तो इंडिया के महिला लिए है, किया। महिला के विषय में बताइए। मैंने कहा महिला आयोग आपने तक नहीं था 70 वर्षों में, स्टेटस आज अगर लेडीज को दिया, धारा दैट इज फॉर द 370 हटने के पीपल बाद ऑफ महिला इंडिया, आयोग का गठन नॉट हो फॉर द जाता है। जम्मू कश्मीर। फिर ये कश्मीरियों के लिए नहीं खाली हो गया, ये सारे इंडिया की लेडीज के लिए हो गया। आप गलत इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं ना, हमने कश्मीर के लिए एक मिनट अमित अनंत अमित जी 1 मिनट रुकिएगा। बशीर जी जरा ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घूम जाएगी जम्मू कश्मीर में 35 से 370 आ गया तो? हमारी पहचान है, ये हमारी नहीं, पहचान हमारी है। कश्मीर में होना है। हमारे लोगों के पहचान लिए, हमारी 370 नहीं है। आपकी पहचान 370 है, ये कैसी बात कर रही हैं? हमारी पहचान भारतीयता है, हमारी पहचान आपकी पहचान, आपका पासपोर्ट, आपकी नागरिकता इंडियन है, कैसी बात कर रही है बशीर जी आप? म्यूनसिपलिटी से बचवा के बनवा ले अपना। आतंकवाद और आतंकवाद की आपकी पहचान है। कश्मीर में ही क्यों यार मुझे कश्मीर पता में ही क्यों? आप एक आपको पता नेशनल है चैनल पर हमारे को, आकर इस तरह की अगर बात बस कर रही हैं आप। लोगों को एक लाना शर्म है, आनी चाहिए बस आपको। कश्मीर में बात उठाइए। कश्मीर में आपको कॉन्फ्लिक्ट हर वक्त अपने हाथों से करवाना चाह रहे हैं आप लोगों को, यहाँ आपको शर्म डेलिबरेटली आनी अपना चाहिए। दुश्मन बना रहे हैं, आप सुजाता अपने जी, लोगों आपको को शर्म दुश्मन आनी कर रहे चाहिए। हैं। आप नेशनल आप चैनल पर आर्टिकल आकर इस हटा तरह के की कोई बात कर रही हैं। अच्छाई नहीं किए हैं, यहाँ के लोगों का दिल जीतिए, ना कि उनको और अपने से दूर करिए। अनंत अमित जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं रैना जी के पास जाऊंगा। 1 मिनट अमित रैना जी, अनंत अमित जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से सुजाता जी का आज बयान आ आप रहा देखिए ना है। असेंबली में क्या अलगाववाद हो और रहा है। आतंकवाद मैं कहा इनकी असेंबली में पहचान ही है, देखिए तो क्या आप हो इसका रहा है। अंदाजा लगा कोई सकते कोई हैं भी कि पार्टी इस तरह के एक्सेप्ट ही नहीं कर रही पार्टियां इसको, और इस तरह के कोई भी कट्टरपंथी पार्टी देश का एक्सेप्ट ही नहीं विकास कर रही है। देश को बर्बाद आप करना कश्मीर चाहती से है। ये एक तो सीट नहीं निकाल दुर्भाग्यपूर्ण है। सके, ये आप दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीर से एक किसी सीट नहीं निकाल आप सके, तो ये JNK हालत है। से एक सीट अगर नहीं आपने निकाल अच्छा सकते। किया होता तो तो कश्मीर आपने से एक सीट तो राज्य की लेते। जनता आपको माफ नहीं कश्मीर करेगी, से देश की एक जनता सीट वो तो जीत आप रही है। निकालते, और कांग्रेस के कश्मीर से बहकावे एक में सीट जिस निकाल तरीके के से आप देखिए, ध्यान दे रही हैं, आपको वो भी नहीं है, क्योंकि ये आपको लोगों एक मिनट अनंत अमित जी, अनंत अमित जी 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा। आप असेंबली की यहां पर बात कर रही हैं सुजाता जी, लेकिन ये बताइए कि पिछले 3 दिनों से असेंबली चल रही है, लोगों के हित के लिए कौन सा वहां पर प्रस्ताव लेकर आया गया? आप उन बातों को उठा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। जब तक सेंटर से अप्रूवल नहीं होगा 35 से आएगा नहीं, और वही मौजूदा सरकार है इस समय। हमें अपनी पहचान चाहिए। नहीं, पहचान आपकी भारतीयता है, इंडियन है। आप किस पहचान की बात कर रही हैं? आप किस पहचान की बात कर रही हैं? अलगाववाद आपकी पहचान है। आप महाराष्ट्र में क्यों नहीं रिमूव कर सके, पांडिचेरी में क्यों नहीं रिमूव कर सके? मैं यही जानना चाह रहा था। अभी आप ये कह रही थी कि जम्मू कश्मीर में आपके हिसाब से बेरोजगारी है, रोजगार, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो पिछले 3 दिनों में सरकार ने असेंबली में कोई बड़ी बात क्यों नहीं की? क्यों ऐसी बातों को लेकर आ रही है जिनका मकसद केवल राजनीति करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है? हमें आर्टिकल 370 वापस चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। यहाँ आर्टिकल 370 हर एक को वापस चाहिए। नहीं, ये अगर रट लगाए रहेंगे तो जम्मू कश्मीर की आवाम जिसने नई सरकार को चुना है वो उम्मीदों के साथ चुना है। जब 370 एक विषय हो सकता है बात करने का, लेकिन जो आप ये कह रही हैं कि वहां की आवाम को रोजगार चाहिए, उसके लिए तो सरकार पहल करे, पहले आवाम को तो मजबूट करे। तभी तो यहाँ की सरकार इसीलिए तो कर, आप लोगों ने स्टेटहुड हमारा हटा दिया। हम लोगों ने नहीं हटाया, देश की संसद ने हटाया है। टीवी स्क्रीन पर बैठ के स्टेटहुड नहीं हटा है मैडम। आप देखिए लद्दाख का हाल, आज वो लोग भी आपसे नाराज है, वो रोड्स पे आ रहे हैं कि
अमित जी, जवाब दीजिए आप। कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। ये सिर्फ आपके नेतागिरी नहीं होने की वजह से, आपकी जो नेतागिरी नहीं चल रही है, आपके पार्टी के अलगाववादियों का जो वहां पे जो आप देखिए आर्टिकल के बाद सरकारें जो सुविधाएं मुहैया कराती थी कांग्रेस जैसी सरकार, वो सुविधा सुविधा मुहैया नहीं हो रही है। किस बात का आपको गम है? और कोई बात नहीं है, हमारा ये हमारी पहचान है। सिर्फ और सिर्फ आपकी पहचान भारत है। आपकी पहचान भारत है कि नहीं? आपकी पहचान इंडियन है। आज आपकी वजह से जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। आप लोगों ने जम्मू के लोगों में नफरत बिठाई है। आप लोगों ने इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। विगत 70 वर्षों में लाखों लोगों की हत्याएं किसने करवाई? जो बेसहारा लोगों की हत्याएं हो रही थी उस प्रदेश में, वो हमारी सरकार आने के बाद इस तरीके से हत्याओं का दौर बंद हुआ, गोलीबार और अलगाववाद और आतंकवाद खत्म हुआ। ये हमारा श्रेय है, इस राज्य की जनता भी जान रही है। श्रेय अगर जाता है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। हालात क्या है आपकी? बिल्कुल पता है, हम होकर आए, हम आते जाते रहते हैं। ऐसे क्या है? नहीं, हालात खराब होना, सुजाता जी मैं आपको बताता हूं वो क्या होता है। जब 90 के दशक में वहां से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया ना, वो हालात खराब होना होता है। वो खराब होना होता है। आपको मैं बता रहा हूं हालात खराब होना क्या होता है। जब लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागे थे ना, वो होता है हालात खराब होना। आप कुछ बोल रहे हैं अमित रैना जी? नहीं, पहले तो मैं सुजाता जी से विनती करूंगा कि शांत हो जाए, शांत हो जाए। अगर आप शांत हो जाइए। देखिए, इसी तरह से मैंने ही बोला था, अगर मुझे मछली खरीदनी होगी तो मैं मछली बाजार से खरीदूंगा। आप यहाँ पे बेचने की कोशिश ना करिए। मुझे मछली नहीं खरीदनी है, बात कर सकते, तमीज से बात कर सकते, आराम से सुन लीजिए। हर किसी की बात सुनने का मादा रखिए, ठीक है? ये पत्थरबाजी करना बंद करिए। नहीं, पत्थरबाजी तो कश्मीर में हो नहीं रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद वो बंद हो गई है। कहां से कर रहे हैं? जिसको लगता है कि वो तो बंद हो गई ना सुजाता जी। ये तो मान लीजिए ना कि पत्थरबाजी बंद हो गई कश्मीर में। अब ये भी नहीं मानेंगी क्या आप? ये तो मान लीजिए। लोगों को ये अब समझ आया, उसकी पहचान है। जिसको लगता है कि 370 उसकी पहचान है, वो मुझे बता दे, मैं उसके लिए पट्टे बनवा के भिजवा दूंगा। 370 का पट्टा बनवा के भिजवा दूंगा। ये झूठ बोलने की दुकान जो इन्होंने चला रखी है, वो भी उस पॉलिटिकल पार्टी ने जिसके पास 0 सीट्स आई हैं, और वो बीजेपी को कहती है कि आपने कश्मीर में 1 सीट नहीं निकाली। मैम, आपने तो पूरे स्टेट में 1 सीट नहीं निकाली। आपके तो 2% वोट भी नहीं आए, और आप यहाँ के कश्मीरियों को नुमाइंदा बन रही हैं। आप जो धारा जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के साथ डिस्क्रिमिनेट करेगा तो हमारी लाशों पे वापस आएगा। जो धारा महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेट करेगा वो हमारी लाशों के पास, उसके लिए अगर जान देनी पड़ेगी देंगे, मगर 370 वापस नहीं आएगा। जो धारा 5 लाख रिफ्यूजी वेस्ट पाकिस्तान आए हुए उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करेगा, उसको वापस नहीं आने देंगे। रोहिंग्या को आप गले लगाती हैं, और 5 लाख जो सिख और हिंदू आते हैं उनके साथ तिरस्कार करती है, वो धारा वापस नहीं आएगी। आपको जो करना है कर लीजिए, आपसे जो बनता है कर लीजिए। आपके पास जाना चाहिए। 370 वापस नहीं आने वाला है मैडम, 370 वापस नहीं आने वाला है। जिस तरह मैं आपके नेता, जिस तरह में आपके अकबर लोन को सुप्रीम कोर्ट में जब नाक रगड़वाई थी ना उनकी मैंने, उसी तरह आप नाक रगड़वाऊंगा 370 के लिए। जो मांगेगा वापस, ये याद रखिएगा। एक की नाक रगड़वाई जाएगी तो 370 वापस मांगेगा। वो धारा जिसने 5 लाख लोगों को बेकर किया वो आप वापस करते हैं। बेशर्मी की याद होती है जो महिलाओं के साथ तिरस्कार करता है, जो कहता है कि निकिता जो कश्मीरी है अगर हिंदुस्तानी से शादी करती है तो उसको कश्मीर से निकाल देंगे। ये धाराएं अगर वापस आएंगी तो हमारी लाशों पे आएंगी। कोई नहीं आने वाली है कोई धारा। आपको जो बनना है कर लीजिए, आप कयामत का इंतजार कर लीजिए। और अगर आपको 370 शौक है उसका पट्टा बनवा के भिजवा दूंगा मैं, एड्रेस दे दीजिएगा। लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप लोगों को गलत फहमी हो गई है, हमें तो गलत फहमी है, आप लोगों की गलत फहमी है। वो पाकिस्तान को फहमी बांटना बंद करिए और हिंदुस्तान में रहिए, औकात से रहिए, इज्जत से रहिए। सर पे बिठा के रखेंगे, ज्यादा पाकिस्तानी बनेंगे ना तो हमें पता है कैसे ठीक करना हर पाकिस्तान। नहीं, अमित रैना जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। होता जा रहा है
नहीं नहीं, यहाँ बिल्कुल हालत ये खराब करने वाला लाशों आप पे है। खेलेगी यहाँ और फिर के हमें लोगों ज्ञान में देंगी नफरत पैदा किनको करने वाला लाशें आप चाहिए जैसे जम्मू लोग हैं। कश्मीर में। यहाँ कश्मीरियों का दिल जीतिए, यहाँ कश्मीरियों का नहीं दिल चाहिए हमें जीतिए, किसी न कि उनमें कश्मीरी का नफरत दिल। पैदा आप करिए। जैसे आतंकवादी का आप दिल नहीं जैसे नहीं नहीं लोग अमित यहाँ जी शब्दों पे ध्यान दीजिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। अमित जी मैं ये अलाउ नहीं करूंगा, आपने अपनी बात को रखिए लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए आप। नहीं नहीं, अगर आपको भी तकलीफ और इनको भी तकलीफ है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, मगर अलगाववादी को मैं अलगाववादी कहूंगा और कह के रहूंगा। ये अलगाववादी है, उसके अरे अलावा अमित कुछ जी नहीं है। इसी सोच को तो बदलना है ना, इसी सोच को तो अपनी तरफ लाना है ना। ये अपने मुल्क के लोग हैं, आप इस बात को क्यों नहीं समझते? ये हमारे मुल्क के लोग हैं, ये भारतीय लोग हैं, सोच को बदलेंगे। Yes, you have a disease. Disease called jihad. कुछ खबरों में disease called jihad. ये लोग वो जहाज हिंदुस्तान को के लोगों disease को का गलत खबर मैसेज करती पहुंचा है, रहे हैं। उसको ठीक किया जाएगा और हिंदुस्तान की फौज को, जम्मू कश्मीर की पुलिस को उस जहाज की डिजीज को ठीक करना आता है। नहीं अनंत कोई अमित भी जी यहाँ कोई भी वैसे भी जहादबाद अगर आपको समझ आए, जहाद सेज दैट ब्रिंग पीस, ये टेररिज्म है जो यहाँ है, दैट्स कॉल्ड टेररिज्म, नॉट अ जहाद। प्लीज डोंट से दिस दिस इज जहाद अ एनीमोर। जिहाद। हमें कश्मीर चाहिए, हिंदू औरतों के साथ हिंदू मर्दों के बिना जिहाद होता है। यहाँ क्या चलेगा? अल्लाह अकबर कि ये जिहाद होता है। कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होता है, जिहाद होता है। कश्मीर में क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा और जिहाद होता है। काफिरों, कश्मीर हमारा छोड़ दो, जिहाद होता है मैडम, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। गजवाए हिंद का एक मिनट अमित जी, अभी ना पूरा होने एक वाला मिनट आपका। बशीर जी से एक सवाल लेने दीजिए। बशीर जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बशीर जी मेरी बात सुन लीजिए शांति तरीके से, एक बात सुन। क्या पिछले 5 सालों में कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा या नहीं बढ़ा? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। टूरिज्म बढ़ा? टूरिज्म तो बढ़ा बढ़ा है ना, तो वहां की आवाम को फायदा मिला नहीं, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं वही तो बोल रही हूं, अगर यहाँ आर्टिकल 370 से क्या फायदा ऐसा मिला? अनंत अमित जी अगर जवाब आप दीजिए। लोगों ने आर्टिकल 370 रिमूव किया, फाइन, ओके जी, आप मुझे बताइए लैंड फ्री एंड फ्री होके अब टूरिस्ट वहां आ रहे हैं। अमित जी, अमित रैना जी एक मिनट, अनंत अमित जी को सुन लीजिए। तैयार है तभी पता है ना, ये सुनने को ही तैयार नहीं है। नहीं वो इस बात को स्वीकार कर रही है ना, इस बात को स्वीकार कर रही है कि टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है, वो धीरे धीरे ट्रैक पर आएंगी। अमित जी आप चाहेंगे कि एक बार ट्रैक पर आ जाए तो नहीं होगा, समझाना पड़ेगा। अनंत अमित जी आप बताइए ना। एक मिनट अमित रैना जी रुक जाइए। अनंत अमित जी आप बोलिए ना। यहाँ यात्री को भी एक टूरिस्ट बोलते हैं। आशीष जी सुजाता जी कह रही है कि टूरिज्म बढ़ा है। हम तो ये कह रहे हैं कि विगत 5 वर्षों में 2019 के 5 अगस्त 2019 के बाद से टूरिस्ट फॉल जो होते थे उसके बजाय टूरिस्ट फॉल बढ़े हैं। निश्चित तौर पर टूरिस्ट जिस तरीके से बढ़ा है, और अभी मैं मैं यात्रा के दौरान घूम रहा था कश्मीर में चुनाव से पूर्व, तो जिस तरीके का माहौल कश्मीर में देखा गया, वो जितने लोगों ने सराहना की, उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद राज्य में आज पहली बार, मतलब जब से सरकार 5 वर्षों में इस तरह की यात्राएं जो संपन्न हो रही है, एक भी कोई घटना नहीं घट रही है। और ये अगर जाता है श्रेय तो धारा 370 को जाता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि आज जिस तरीके एक आंकड़ा साझा करना चाहूंगा अमित जी। आंकड़ा 2023 का है जिसमें जम्मू कश्मीर में 2023 में 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक पहुंचे थे। एक बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे थे। और इस पर्यटन से फायदा किसको होगा? सुजाता जी जरा बताइएगा ना, सुजाता जी से ले लेते हैं ना, बताइए इससे फायदा किसको होगा? वहां की आवाम को ही होगा ना, कश्मीर के लोगों को होगा ना। दिखा रहे हैं ना, यहाँ आके देखिए ये बीजेपी की रैली जो निकलती है ना, ये आधे से ज्यादा फौज से भरे होते हैं। ये बाहर एक बंदा नहीं निकल पा रहा है क्योंकि इनको पता है इनकी जो मैसेज है वो गलत है, लोग उसको मान ही नहीं रहे हैं। हम क्यों नहीं सिक्योरिटी में निकल रहे? हमें क्यों नहीं डर है? क्योंकि हमें पता है हमारे लोग हमारे साथ हैं। हमारी वजह से है, केंद्र सरकार की वजह से है वो आप जो आज अमन चैन से जो रह रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग, वो केंद्र सरकार की वजह से रह रहे हैं। नहीं तो इससे पहले लोग कैसे रह रहे थे सब लोग देख रहे थे, पूरा देश देख रहा था। जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं घट रही थी, जो आतंकवादी घूम रहे थे, वो किसी से छुपा नहीं है। वो तो अभी भी घूम रहे हैं। हालात कहां से सुधर गए? अभी रिसेंटली तो कितने, मैं वही कह रहा हूं सुजाता जी, आप उसी ट्रैक पर वापस आ गई। मैं वही कह रहा हूं ना कि ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है कि नई सरकार के बनने के बाद ये हमले तेज क्यों हुए।
विधानसभा का चुनाव चाहे लोकसभा का चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होता है, लेकिन नई सरकार का गठन होते हुए उसे अस्थिर करने की कोशिश कौन कर रहा है? इट मींस लैक ऑफ सिक्योरिटी, इट मींस लैक ऑफ सिक्योरिटी। अगर वो आतंकवाद आया तो कहां से आया? वो हवा से तो नहीं टपका, वो वही। अमित जी आप कुछ कह रहे थे। क्या कर रहे? आपके जैसे दल लेकर आए ना। अगर ये शांत हमारे लिए रहेंगे क्यों आए? तो वो आपको लग रहा है हमारे लिए क्यों ये आए? आज पता हम तो नहीं यहाँ बड़े आराम से आज खुश कौन है। सी मछली हमारे लिए देखने कोई आई गल है, नहीं ये आता, हमारे लिए यहाँ कोई गल नहीं ये आई। बात करने देंगे तो अगर माइनॉरिटी को बात करने देंगे तो माइनॉरिटी बात करेगा, नहीं तो कहेंगे कि चुप हो जाओ, हम ही बात करेंगे, तो वो जो हो ही रहा भाई साहब यहाँ जो सरदार रहते हैं वो कैसे रह रहे हैं? उनको क्यों नहीं डर है? यहाँ सिख जो रह रहे हैं कैसे मुसलमानों के अब आप सुन लीजिए, आप हो लोग गए को क्यों सवाल, डर? क्या सवाल खाली मैं आप ही की एक सबके जवाब सोसाइटी, दे दूंगा। आप ही का जो एक सरदार क्यों है निकल गया? छत्तीसपुरा में जो कितने कश्मीर सरदार मारे आप पंडित जा लोगों रहे ने? हैं वो कैसे रह कितने रहे हैं? सरदार मारे आप लोगों ने छठी सिंहपुरा का? मैंने बताइए कहा जो कितने सरदार कश्मीर मारे? पंडित यहाँ पहले क्यों मारे जिससे गए रह रहे सरदार हैं उनसे छत्तीसपुरा में? पूछिए वो कैसे रह रहे जो हैं? सरदार आप को आज लोगों ने दिल्ली जो बाहर के के गलत जम्मू मैसेज में दी तो हमें सरदार निकाला, किसी ने शरणार्थी आपको को नहीं रह निकाला, रहे हैं, किसी ने आपको वो नहीं कहाँ से आए निकाला। मैडम? आप जो ही गलत सरदार मैसेज पहुंचा रहे हैं। किसी एक भारत कश्मीरी में पंडित को किसी ने शरणार्थी ऐसे को मारा खास कर नहीं। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से सरदार आए, आप इन्हें जो आपने बोल रहे हैं जिहाद कश्मीर, के हम नाम जी पे मारा, पाकिस्तान से कश्मीर उनको उनके उनके हक क्यों नहीं दिया आप हम तो लोगों ने आपके 70 साथ हैं, साल आप उठिए लेके आ जो जाइए, जो वो कश्मीर पहाड़ी भी अपने लोग साथ ही थे, आ जो जाएगा। बैकवर्ड आप थे, तो वो उनको भी क्यों नहीं नहीं कर हक पा दिया रहे आपने हैं। 70 आप साल बोल रहे में? हैं हमें जी जो पीओके लाना है, महिलाएं थी तो उनके आपके उनकी साथ है, प्रॉपर्टी लाइए। के राइट छीन के हम जाते तो थे, बोल रहे हैं वो उनके कश्मीर नौकरी के हमारा राइट है, छीन के हमें जाते थे, लाइए वो उन्हें आपने कश्मीर क्यों वापस। नहीं वापस किया? क्यों आप चाहती थी उसके बदले 70 जो आप साल ये के नफरत बाद भी बोल रहे हैं ना, समाज के लोग यहाँ से कि सिर्फ आपके आर्टिकल घर हट की गया सफाई तो वो करें, आपकी होगा, नालियों की आर्टिकल किया सफाई तो वो। करें। सुजाता जी, आर्टिकल कश्मीरियों की डिस्कशन को पहचान है। लगभग 40 मिनट होने वाले हैं, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि पूरा मसला 370 के इर्द गिर्द रहा, लेकिन आप ये नहीं बता पा रही हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए, रोजगार के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। उसकी चिंता ही नहीं है वहां की राजनीतिक पार्टियों को, उससे मतलब ही नहीं है। लोगों को गुमराह करना है केवल 370 के नाम पर, 35 के नाम पर, ये जानते हुए कि जब तक बीजेपी की हुकूमत है तब तक ये संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है। आप केवल गुमराह कर सकती हैं और कुछ नहीं हो सकता इसमें। अरे डेटा दे दे, कम से कम डेटा भी तो नहीं दे रही है ये। तेरे बिटौरे के अलावा इनके पास है क्या? इनसे एक डेटा नहीं निकला था, उससे एक डेटा नहीं बोल पाती है ये। सिर्फ चिल्ला लो इनसे कौन नालायक तकबीर कर ले, उसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। इनको एक डेटा पॉइंट दे दीजिए आप एक डेटा पॉइंट दे दीजिए, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों को नौकरी नहीं सोच को मिली। बदलना होगा सुजाता जी। भारतीयता पहचान है, सबकी है, चाहे आप हो या हम हो। कोई अनुच्छेद या कोई धारा हमारी पहचान नहीं है। इंडियन होना हमारी पहचान है। लेकिन डेटा तो बताइए ना कि कहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अमित जी बैठे, मैं उनसे जवाब ले लूंगा, आप डेटा दीजिए ना। ये डेटा कहाँ से बढ़ता ही जा रहा है। मुझे आप ये बताइए ना, यहाँ गवर्नमेंट कितने जॉब, यहाँ स्टूडेंट सड़कों पे बैठे होते हैं, यहाँ स्टूडेंट सड़कों पे बैठे होते हैं, ये हमारे पेपर लीक हो रहे हैं। ये आर्टिकल 370 से पहले नहीं हो रहा था, ये जब से आपने रिमूव किया 2019 जब से ये आया है आर्टिकल 370, यहाँ के लोगों के लिए जहन्नम जिंदगी बना दी। जो लोग काम कर रहे हैं वो रोजगार यहाँ जो लोगों की लाइफ कर दिया वो खराब है। जो वेहिकुलर पेमेंट हुई है आप लोगों को घर तो दे दीजिए, आप लोग जो है जो सेल्स है वो मल्टीपोर्ट बन गया, क्या वो रोजगार नहीं है? नहीं, एक बात बताइए बशीर जी कि अगर लोगों को इतनी तकलीफ थी तो जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान क्यों होता? क्यों ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ? अगर ये इतने अच्छे होते तो ये फुल बीजेपी को 26% वोट मिले हैं, आप इससे इनकार कैसे कर दीजिएगा? अगर लोगों में नाराजगी होती तो ये 26% वोट 0% होते। 26% वोट मिले हैं, मामूली बात नहीं है। आपको वोट क्यों नहीं पड़े? आपकी पार्टी को वोट नहीं पड़े? आप लोग तो बेकार पार्टी है, आप लोग झूठ बोलने वाली पार्टी है। लोगों ने आपको विश्वास नहीं जताया मैम।
इनकी मैम, कश्मीर आपकी में खुद पार्टी की को वोट क्यों पहचान नहीं नहीं है, पड़े? दूसरों को क्या पहचान आपकी है? पार्टी ने इलेक्शन क्यों नहीं इनकी जीता वजह मैम? से सारा जम्मू आपकी कश्मीर पार्टी आज ने इलेक्शन क्यों नहीं हेफाजत जीता इकबालों मैम? में है। आपकी आज पार्टी यहाँ ने अगर इलेक्शन क्यों नहीं कश्मीरी जीता मैम? गरीब हो गया बिकॉज आपकी ऑफ यू पार्टी ने पीपल, इलेक्शन क्यों नहीं जीता अगर यहाँ मैम? जम्मू कश्मीर के आपकी लोग पार्टी आज ने रोड्स इलेक्शन पे क्यों हैं नहीं जीता मैम? आपकी वजह से, आपकी पार्टी ने आपकी इलेक्शन वजह क्यों नहीं से जीता आर्टिकल मैम? 370 हटाने के आपकी बाद पार्टी ने ही इलेक्शन यहाँ क्यों लोगों नहीं को जीता बेघर मैम? हो गए, आपकी राशन पार्टी नहीं ने है, एक जॉब्स सीट नहीं है, नहीं जीती मैम। स्टूडेंट्स को ये प्रॉपर केवल एजुकेशन सुजाता नहीं। जी जो आप कह रही हैं केवल कहने के लिए है, एक भी डाटा आपने पेश नहीं किया। उम्मीद करूंगा कि जब अगली बार डिस्कशन हो तो आप डेटा लेकर आइएगा, उसका जवाब मैं अनंत अमित जी से लूंगा। लेकिन केवल यह कहना कि नहीं 370 आ जाएगा तो वो जादू की छड़ी होगी, कश्मीर की आवाम की, कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी, यह कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। और मुझे लगता है कि इस बहाने कश्मीर की आवाम को केवल 370 और 35 में उलझाना है। जम्मू कश्मीर की बेहतरी जब तक वहां रोजगार नहीं बढ़ेगा नहीं होगा, सरकार को उस पर ध्यान देना होगा। अनंत, अमित जी, बशीर जी और अमित रैना जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।